नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर 15 अगस्त के लिए एक खूबसूरत सा लोगो डीपी बनाना सीखते हैं, जिसको आपने थंबनेल के अंदर देखा है। आसानी के साथ आप भी बना सकते हैं। आपके और आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप उसे RAR ऐप में ले जाकर ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपसे एक पासवर्ड पूछेगा। तो वो पासवर्ड मैं इस वीडियो के अंदर एक स्टेप में यानी एक बार में कहीं पर भी बता सकता हूं या स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी आपको नजर आ सकती है। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और वो पासवर्ड लेकर आसानी से ओपन करके आप उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद फिलहाल के लिए इस टेक्स्ट को हमें यहां से कर देना है डिलीट। उसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड कलर करना है। तो यहां से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे यहां से कलर में, यहां से ग्रेडियंट में और यहां से मैं ये वाला कलर ले लेता हूं। उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद हमें आना है यहां से बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद हमें आना है यहां से शेप्स में और यहाँ से हमें एक गोल शेप ले लेनी है कुछ इस तरीके से। और मैं इसे कर लेता हूँ बड़ा और यहाँ से ग्रिड को ओपन करके यू को दबाकर मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर करने के बाद नीचे आकर और ग्रेडियंट में आकर मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद इसको हमें इस तरह से रोटेट कर देना है, यानी ये जो ऑरेंज कलर है हमें इस तरफ ले आना है और यहाँ से ये कलर मैं ऊपर ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे लॉक और यहाँ से आप चाहें तो इसका शेडो भी इनेबल कर दें। यहाँ से मैं शेडो को दे देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ फुल लगभग। उसके बाद इसे मैंने यहाँ से लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए मैं उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये इमेज ले लिया, इसको 1 बाय 1 में हमें यहाँ से कटिंग कर लेना है और यहाँ से सर्कल में क्रॉप करके हमें थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको इस तरह से यहाँ पर ले लेता हूँ और ओके करके इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और ग्रिड को ओपन करके और थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ पर इसे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। मैं यहाँ पर एक PNG और इंपोर्ट करनी है, तो फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ, इसे कटिंग कर लेता हूँ अच्छे से इस तरीके से कटिंग कर लिया। उसके बाद इसको छोटा करके और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें नीचे थोड़ा सा रह गया तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो यहाँ से इरेज करके मैंने इसको यहाँ पे रखना है और इसके बाद इसका जो हमें इसमें थोड़ा सा शेडो दे देना है ताकि ये अच्छी तरह से दिख जाए। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ से टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने आज़ादी लिखा है। उसके बाद इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक यानी काला। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ फ़ॉन्ट में, माई फ़ॉन्ट में और यहाँ हिंदी के कुछ फ़ॉन्ट मेरे पास मौजूद है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें इसकी एक कॉपी लेनी है और यहाँ एडिट में जाकर और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। फिर से इसकी हमें एक कॉपी लेनी है और यहाँ से इसको मैं पेडिंग दे देता हूँ क्योंकि ये सिंगल है, तो इसलिए इसको हमें इधर उधर करने में दिक्कत होगी। और इसका फ़ॉन्ट हमें कोई दूसरा रख लेना है। जी हाँ, ये वाला रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इन तीनों को कर देता हूँ लॉक और फिर से इसकी हमें एक कॉपी लेनी है और फिर से एडिट में जाकर यहाँ पर मैंने लिख दिया हर घर। उसके बाद इसका जो कलर है हमें ये ऑरेंज वाला कर लेना है। उसके बाद फ़ॉन्ट में आकर इसमें मैं दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। इसमें लेता हूँ एक फ़ॉन्ट है खांड बोल्ड, तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद इसमें यहाँ से मैं देता हूँ स्ट्रोक वाइट कलर में और मैंने इसका 4 ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं इसका शेडो इनेबल कर देता हूँ। ब्लर को मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। इसे इनेबल करके इसको X वाले पोजीशन को -4 और Y वाले पोजीशन को +4 करके यहाँ से मैंने ओके कर दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये टेक्स्ट खूबसूरत बन गया। उसके बाद हमें इसकी यहाँ से फिर से एक कॉपी लेनी है, एडिट में जाना है, रंगा लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं रख लेता हूँ और इसका कलर हमें यहाँ से कर लेना है ग्रीन यानी हरा, ये वाला कर लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसे भी कर देना है यहाँ से लॉक और यहाँ पर हमें एक PNG और इंपोर्ट करनी है। तो फिर से बीच वाले ऑप्शन पे जाता हूँ इंपोर्ट में और यहाँ से मैंने ये PNG इंपोर्ट कर ली है। थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद इसको हमें टेक्स्ट के नीचे कर देना है। तो यहाँ से हमें पकड़ कर
यहाँ से मैं टेक्स्ट के नीचे कर देता हूँ और यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो है, इसका जो रोटेशन है इस तरह से हमें रोटेट कर लेना है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको क्रॉप करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से चाहूँगा मास्क टूल वाला ऑप्शन है। उसके बाद इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ पर लाने के बाद इस तरीके से हमें इसको कटिंग कर लेना है और यहाँ से इनेबल करके इसको अच्छे से हमें यहाँ पर सेट कर देना है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक और यहाँ पर आप नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो चलिए मैं नाम वगैरह भी लिख देता हूँ टेक्स्ट में जाकर दिया है। उसके बाद इसका जो कलर है हमें वाइट ही रखने देना है और इसका भी फ़ॉन्ट मैं वही सेम जो पहले मैंने फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया वही वाला फ़ॉन्ट यहाँ पर ले लेता हूँ और छोटा करके मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें इसकी एक कॉपी लेनी है, तो यहाँ से कॉपी वाला ऑप्शन है, एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया, ओके कर दिया है। उसके बाद इसको छोटा करके मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसका भी जो है आप कलर वगैरह अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इतना मैं कर देता हूँ इसे ब्लैक और ये वाइट, ठीक है। बाद अब यहाँ नीचे जो है मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ से एडिट में जाकर उसके बाद यहाँ से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार है। इसे आप यहाँ चाहे तो सेव कर सकते हैं, बाकी इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके भी आप सेव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं जो PLP फाइल देने वाला हूँ, तो अगर आपको ये वाला पसंद ना हो तो आप इसको इन सभी को यहाँ से हाइड कर दें। जैसे मैं यहाँ पर सबको हाइड कर देता हूँ और इन सभी को मैं यहाँ से कर देता हूँ ओपन। देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हमें तिरंगा को भी अनहाइड कर देना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं, यानी डबल एक लोगो के अंदर आप 2 डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये PLP फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।